ये महाभारत जुए में हार जाने से भी नहीं हुआ है, ध्यान रखिए। ये महाभारत शकुनी के पासे बदलने से भी नहीं हुआ है। ये महाभारत इस देश में यदि हुआ है तो ध्यान रखना दुर्योधन के कारण भी नहीं हुआ है। ये महाभारत इस देश में यदि हुआ है तो द्रौपदी के कारण इस देश में महाभारत की रचना हुआ करती है। मान्यवर आप विचार करिए, जब पांडवों को खंडप्रस्थ दिया गया कि जाओ पांडुपुत्र, धृतराष्ट्र ने कहा खंडप्रस्थ तुम्हें दिया जाता है, पूरा हस्तिनापुर दुर्योधन को दिया जाता है। ध्यान रखना, प्रस्ताव रखा, सुलह की बात हुई, दुर्योधन ने खंडप्रस्थ दे दिया। जहां ना पानी बरसता था, ना जहां फसल होती थी, बंजर भूमि, जाओ वहां रहो। युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन ने कहा कोई बात नहीं, यदि हम में ताकत होगी तो खंडप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बना करके रख दिया जाएगा। ध्यान रखें, हौसले बुलंद होना चाहिए। खंडप्रस्थ दे दिया, जहां पर खंडर ही खंडर है, बंजर भूमि है। पांचों पांडवों ने पुरुषार्थ किया, मेहनत की, खंडप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ में तब्दील कर दिया और इतना सुंदर बनाया। आज कितने भी बड़े आर्किटेक्ट हों, वो व्यवस्था नहीं ला सकते हैं। कैसे लोग थे, कैसी बुद्धि थी उनकी, बिना पढ़े लिखे भी इतना सब कुछ कर लिया करते थे। इतना सुंदर महल बनाया, पूरी दुनिया में चर्चा हुई कि युधिष्ठिर अर्जुन ने इतना सुंदर इंद्रप्रस्थ बनाया है, हजारों लोग देखने जा रहे हैं, बहुत खूबसूरत। दुर्योधन ने कहा कि मैं भी तो चल के देखूं। गया इंद्रप्रस्थ में, और जैसे ही इंद्रप्रस्थ पहुंचा दुर्योधन, इतना अद्भुत महल था, जो दिखता था वो होता नहीं था, और जो होता था वो दिखता। दुर्योधन ने अपनी धोती संभाली, उसे लगा कि यार यहाँ तो पानी पानी दिखाई दे रहा है। धोती संभाल करके चल रहा है, वहां तो पानी था ही नहीं, केवल दिखाई देता था। आगे देखा दुर्योधन ने, रंगोली बनी हुई है, चौक पूरे हुए हैं, बहुत सुंदर है। अरे बोले यहाँ से तो आ गया, अब क्या धोती पकड़ना, अब क्या अपने को संभालना। इतना सुंदर, आंखें फटी की फटी रह गई दुर्योधन की। आगे बढ़ा, पानी था, गिरा चपाक से पानी में, पूरे कपड़े गीले हो गए। जोरदार अट्ठास हुआ झरोके से, बड़ी जोर से व्यंग की हंसी आई। उसने कहा देवर जी ये क्या हो गया। द्रौपदी की आवाज आई, गिर गए। अरे संभल के चलना सीखो देवर जी। पानी में गिरा हुआ दुर्योधन भीगा हुआ। द्रौपदी ने कहा गिर गए ना, अब पता पड़ा कि इंद्रप्रस्थ क्या है और हस्तिनापुर क्या है। अरे तुम कैसे संभलोगे, अंधे का पुत्र अंधा ही होगा। बस यहाँ से महाभारत शुरू हो जाया करती है। द्रौपदी का चीरहरण महाभारत नहीं था, जुए में हारना महाभारत नहीं था। द्रौपदी का एक तीखा वचन कि अंधे का पुत्र अंधा ही होगा, बस इतनी सी वचन महाभारत की रचना करते हैं। ध्यान रखिए, उसी दिन दुर्योधन ने कसम खा ली कि आज जो अपमान तूने मेरा किया है, आज जो भरी सभा में तूने मेरा उपहास किया है, ठहर जा, एक दिन भरी सभा में तुझे नग्न नहीं किया तो मेरा नाम भी दुर्योधन नहीं होना चाहिए। इतनी सी बात ध्यान रखना। शब्द को संभाल के बोलिए, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ। ध्यान रखिए, एक वाणी जीवन को तबाह कर देती है। अपमान किसी का मत करो। ध्यान रखना, बड़ा आदमी तो छोड़ो, छोटा सा तिनका का भी अपमान मत करना, वरना कितने भी बड़े योद्धा बन जाओ, एक तिनका आंख में चला जाए तो सारा युद्ध धरा रह जाया करता है। ध्यान रखिए, वाणी अच्छी बोलिए, किसी को अपमानित मत करिए। एक तीखे वचन ने, एक कटु वचन ने महाभारत की रचना कर दी। ध्यान रखिए, मीठा बोलो, अच्छा बोलो, विपत्तियों को आमंत्रण मत दो, मुसीबत को आमंत्रण मत दो। एक तीखा वचन हजार विपत्तियों को लेकर अपने साथ आया करता है। ध्यान रखिए, बोलो तो बोलो सदा मीठे वचन। जो काम शक्ति से नहीं होते वो काम मिठास से हो जाया करते हैं। खुदा को भी पसंद नहीं शक्ति जुबान में, खुदा को भी पसंद नहीं शक्ति जुबान में, इसीलिए नहीं दी हड्डी जुबान में। ध्यान रखिए, पूरे शरीर में हड्डियां हैं, जुबान में हड्डी नहीं है, क्योंकि शक्ति पसंद नहीं करता वो ईश्वर। जुबान तो मुलायम होती है ना। ध्यान रखिए, जुबान जितनी मुलायम है, वचन उससे ज्यादा मुलायम होना चाहिए। एक बात याद रखना, जुबान में हड्डी तो बिल्कुल नहीं होती, एक भी हड्डी नहीं है जुबान में। लेकिन एक बात याद रखना बारामती वालों,
उसमें हड्डी तो एक भी नहीं होती है, लेकिन ताकत इतनी है कि सारी हड्डियां तोड़वा के रख देगी। ध्यान रखना, एक भी हड्डी नहीं बचेगी। यदि वो अपनी पे आ गई तो सारी हड्डियां तोड़वा देगी तुम्हारी। बहुत महत्वपूर्ण है जुबान का, ध्यान रखना। आंख एक है, आंख दो है, काम एक है। ये आंख भी देखती है, ये आंख भी देखती है। कान दो है, दाया कान भी सुनता है, बाया कान भी सुनता है। नासा द्वार दो है, दाई नासिका, रामदेव बाबा अनुलोम विलोम दो होती है। ध्यान रखिए, विचार कर। बड़ी दिक्कत हो गई इस देश में। किस्मत है मेरी कि इतनी महिलाएं और इतने पुरुष मेरे प्रवचन में आ रहे हैं, वरना टाइम किसके पास है? महिलाओं के पास तो और भी नहीं है। एक महिला से मैंने पूछा प्रवचन में नहीं आती, बोले नहीं आती महाराज। मैंने कहा क्यों नहीं आती है? बोले करूं क्या महाराज, रात को 12 बजे तक तो एकता कपूर जगाती है। रात को 12 बजे तक तो एकता कपूर नहीं सोने देती है, और सवेरे 4 बजे रामदेव बाबा जगा देते हैं। हम करें कहां से आए तुम्हारे प्रवचन में? इतने बिजी हैं हम लोग। ध्यान रखिए, समझिए, मानने लगा। दो नासा द्वार है, काम एक ही है। दो हाथ है, काम एक ही है। दो पैर हैं, काम एक ही है। दोनों पैर चला करते हैं, लेकिन जुबान अकेली है, इकलौती है, इकलौती औलाद है अपनी लीलावती। साली लीला यही कराती है, यही रास लीला करा दे, यही राम लीला करा दे। लीलावती का सावधान इस लीलावती से। 2 अंगुल की जुबान 5 फीट के शरीर का सत्यानाश करा सकती है। ध्यान रखिए, ये जो लीलावती बैठी है ना, इस पे कंट्रोल रखो, कंट्रोल कंट्रोल। ध्यान रखिए, ये जो लीलावती है बहुत नटखट काम करती है। पूरे शरीर में अकेली है, इकलौती औलाद है इस मुंह की। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो लीलावती है ना, है तो अकेली, काम डबल करती है। ध्यान रखना, एक चखना और एक बकना। ध्यान रखिए, जो 2 है वो एक काम करते, जो अकेली है वो ये चखती भी है। और मीठा खाना याद रहा, पर मीठा बोलना भूल गए। ध्यान रखिए, एक तोता तीखा तीखा खाता है, मिर्च खाता है तोता, मीठा मीठा बोलता है। और हम मीठा मीठा खाते हैं, बोल दो तीखा तीखा बोलते हैं हमें जुबान से। जुबान को संभाल के रखो, वाणी सुंदर बनाओ। एक कितनी भी सुंदर महिला हो, खूबसूरत महिला हो, आसमान से उतरी हुई परी हो, ध्यान रखना। आप सोचते हो ना कि थोड़ी सी लिपस्टिक से हम बड़े अट्रैक्टिव लगेंगे। नहीं नहीं, कौन बोला महाराज हमारे पीछे क्यों पड़े हो तुम? ध्यान रख, लिपस्टिक लगा के आप सोचते कि हम सुंदर हो गए हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, ओंठ कितने भी सुंदर बना लो, कितनी भी लिपस्टिक लगा लो, कितने भी पतले ओंठ हो जाएं तुम्हारे, कितने भी गुलाबी ओंठ हो जाएं, लेकिन वाणी कड़वी हो तो बताइए आपका सौंदर्य कितनी देर टिकने वाला है? ओंठों का सौंदर्य ज्यादा नहीं टिका करता है। मुझे तो समझ नहीं आता है, ये महिलाएं लिपस्टिक लगा के अपने को सुंदर समझती हैं, आदमी तो लिपस्टिक नहीं लगाता ना। नहीं, बारामती का मुझे पता, लगाते हो क्या? नहीं लगाते ना। एक बात बताओ, ये सोचती है लिपस्टिक से सुंदरता बढ़ती है, तो लिपस्टिक लगा के सुंदर दिखने वाली देवी हो, बिना लिपस्टिक वाले पे क्यों मरती हो? फैसला करो, फैसला। ये तो लिपस्टिक जान इनपी देती है लोग। ध्यान रखिए, इसका मतलब है लिपस्टिक कितनी भी अच्छी हो, चेहरे की सुंदरता कितनी देर की? आधे घंटे। एक बात बताओ, एक सुंदर चेहरे को एक बार देखोगे, 2 बार देखोगे, 3 बार देखोगे, बार बार देखोगे, उस चेहरे से भी जी भर जाएगा। ध्यान रखिए, ध्यान रखना। ज्यादा सुंदर चेहरा कितने दिन अच्छा लगेगा? 1 साल 2 साल। कितनी भी सुंदर पत्नी ले आओ बेटा, साल बर्बाद तो वही हालत है कि वो बड़बड़ा रही है, अपन चुपचाप सुन रहे हैं बैठ करके। खाना खाएगी तभी बोलेगी। ध्यान रखना, ये आदमियों की जिंदगी इसी में। बेचारे हर थके हुए हारे हुए तो आते हैं दुकान से, वो जैसे ही आए और इनकी रामायण शुरू हो जाया करती है। देवरानी ने ये कहा, जिठानी ने वो कहा, तेरी अम्मा ने एक, परसते भी जा रही है। महिलाओं से निवेदन है, जब पति घर में आए तो उसकी थाली में रोटी परोसो, रोटी। दिन भर की किचकिच मत परोसो उसकी थाली में, वरना थाली फेंक करके इतना परेशान। उसी समय मैंने एक महिला से बोला, खाते समय क्यों बोलती हो? बोले खाते समय तो वो चुपचाप सुनता है, मुंह में रोटी रहती है, सुनते रहता है, अपन बोलते जाओ, देवी बोलती जा रही, बोलती जा रही, बोलती जा रही है, वो बेचारा खाते जा रहा, खाते जा रहा। क्या करे, इधर सुने या इधर सुने, खा रहा। ऐसी हालत है जैसे सड़क के किनारे भुट्टा सिकता है ना, भुट्टे नहीं सेकते रहते, वो एक हाथ से हवा करते जा रहा, भुट्टा सिकते जा रहा, हवा करते जा रहा, भुट्टा सिकते जा रहा, रोटी पटकते जा रही, भुट्टा सिकते जा रहा, सिकते जा रहा, सिक गया भुट्टा।
क्या रोटी खाए बेचारा। ध्यान रखो, खाते समय तो कहा है कुत्ते को भी परेशान। ये तो फिर क्या बोली, इतनी तेज है बारामती की महिलाएं, इतनी तेज इतनी तेज इतनी तेज कि एक दिन दो पति पत्नी बाजार गए। पति ने पत्नी से कहा तू कहे फैशन है, तू कहे तो एक कुत्ता खरीद ले। पत्नी ने ऊपर से नीचे तक देखा, बोले क्या जरूरत है। बोले जब से तुम मिले हो। कौन बोला हर तमन्ना पूरी हो गई मेरी। ध्यान रखिए, मान एक बच्चा रो रहा था, बहुत जोरों से रो रहा था। पत्नी ने कहा देख भी नहीं सकते हो, बच्चा रो रहा है, मैं खाना बना रही हूँ। तो बोले पहले सुन तो ले, काय के लिए रो रहा है। अरे बोले जो भी रो रहा कर दो पूरा। बोले नहीं पहले सुन। बोले क्या, ये रो रहा है कि मुझे गधे पे बैठना है। तो पत्नी ने कहा कंधे पे बिठा के 3 चक्कर नहीं लगा सकते क्या। कुछ लोगों को घर जाके समझ में आएगा। ध्यान रखिए। एक बार यही दुर्घटना घट गई। एक बच्चे ने पूछा अपनी मम्मी से कि मम्मी एल्बम देख रहा था शादी का। बोले पापा घोड़े पे बैठ के आ रहे हैं। बोले हाँ। बोले मम्मी एक बात बताओ, ये शादी में दूल्हा घोड़ी पर बैठ कर ही क्यों आता है, गधे पे बैठ के क्यों नहीं आता है। बोले बेटा एक गधा दूसरे गधे पे नहीं बैठ सकता है। ध्यान रखिए, मीठा बहुत मीठा बोलिए जिंदगी में, मीठी वाणी बोलिए। विचार करना है आपको, वाणी में मिठास भरो। लिपस्टिक से जीवन सुंदर नहीं होता है। लिपस्टिक की सुंदरता 1 दिन 2 दिन 3 दिन, साल भर बाद वो चेहरा बेकार लगने लगता है। ध्यान रखना। लेकिन यदि वाणी मीठी हुई ना तो मिलते समय भी अच्छा लगता है, और बिछुड़ जाओ तो मीठी वाणी की याद जब जब आती है तब तक सुख की अनुभूतियां प्रारंभ हो जाया करती हैं। मीठी वाणी तो वो होती है बिछड़ने के बाद भी आदमी को याद रहा करती है। ध्यान रखिए। मैंने बारामती में भी ज्यादा घूमा नहीं हूं, उधर गया था पीछे एक दिन। इतने सुंदर मकान, मैंने कहा क्या गजब कर रही है भाई। मैं तो आया था गांव समझ के, लेकिन ये तो शहरों को भी पीछे कर रहा है। ध्यान रखिए। डाउट है तो ताली मत बजाओ, है ना। इतने सुंदर मकान, इतने सुंदर मकान, इतने खूबसूरत फर्नीचर लगा है मकानों में, विदेशी टाइल लगे हुए हैं। ध्यान रखना, इतनी सुंदर डिजाइन है, महंगा फर्नीचर, महंगी कार खड़ी है दरवाजे के बाहर, विदेश से पर्दे मंगा के लगाए गए हैं, एक से एक सीनरी लगी हुई है, खूबसूरत संगमरमर लगा हुआ है, इतना सुंदर कि उसमें अपना चेहरा दिखाई दे जाए। एक बात बताओ मेरे भाई, जिसका बहुत महंगा मकान हो, बहुत सुंदर फर्नीचर लगा हो, बहुत अच्छा सोफा सेट हो, डाइनिंग सेट बहुत सुंदर हो, ड्रेसिंग टेबल बहुत सुंदर हो, अलमारियां बहुत सुंदर हो, एक बात बताना, और कोई उस घर में जाए, बस सब कुछ सुंदर हो, आपकी देखकर आंखें फटी की फटी रह जाएं, कितना सुंदर मकान है। लेकिन एक बात बताइए, सब कुछ सुंदर हो लेकिन उसमें रहने वाले को बोलने का तमीज ना हो, वो बदतमीजी से बात करता हो, एक गिलास पानी भी ना पिलाता हो, और तुम गए और उसने इतना भी नहीं कहा कि भाई साहब आइए बैठिए, तो बताइए उस मकान की सुंदरता याद रहेगी आपको जाने के बाद, या उस आदमी का व्यवहार याद रहेगा आपको जाने के बाद। ध्यान रखिए, आप उस घर से निकल के जाएंगे, जिस मकान को बहुत सुंदर कह रहे थे वो मकान डिलीट हो जाएगा, और आदमी की बोली और व्यवहार जिंदगी भर याद रहेगा। और एक बात मैं आपसे कहता हूं, एक का मकान तो बहुत सुंदर नहीं है, बहुत कीमती मकान नहीं है, साधारण से फ्लैट में रहता है, लेकिन जैसे ही तुम जाते हो बड़े आदर से बोलता है, बड़े अदब से बात करता है, आइए भाई साहब बैठिए, ठंडा लेंगे या गरम लेंगे, आप क्या लेना चाहते, मीठा लेंगे नमकीन, अरे नहीं नहीं कुछ, अरे भाई साहब आए हो कुछ तो लेकर जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे यहाँ कब कब पधारते हो, आपको जरूर कुछ लेना होगा, आपको भूख भी नहीं है तो भी उसके व्यवहार और मिठास के कारण आपको खाना पड़ेगा। आप एक बात बताइए मेरे भाई, जब आप घर चले जाओगे वो सुंदर मकान याद करोगे या उसका दुर्व्यवहार याद करोगे, तो घर जाओगे कि घटिया मकान याद करोगे, आदमी का व्यवहार याद करोगे। ध्यान रखिए, सुंदर मकानों को याद नहीं किया जाता है, सुंदर वाणी और व्यवहार को याद। इंदौर में एक लड़की जॉब करती थी, पढ़ लिख गई थी, माँ बाप ने शहर में भेज दिया पढ़ने के लिए, महिला
महिलाओं से मेरा निवेदन, लड़कियों से मेरा खास निवेदन है, तुम बहुत जल्दी बहक जाती हो, मीठी मीठी बातों में आ जाती हो। तेरे लिए आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा, ये सब बकवास है, इन बातों में मत आना। शादी के बाद सब्जी की डोलची नहीं उठाएगा रामलाल, ध्यान रखना। आकाश के तारों की बात में मत आइए। पढ़ रही हो, लिख रही हो, बेटियों से मेरा निवेदन है, सावधान। तुम बहुत भोली हो। ये नारी सबसे ज्यादा किसमें लुटती है मालूम है? किसमें लुटती है? प्रशंसा में। प्रशंसा कर दो फिर तो है बन गई विश्व सुंदरी, ध्यान रखना। किसी ने कह दिया तो चांद जैसी है, तेरे बिना तो मैं जी नहीं सकता, तू तो बहुत सुंदर है। सावधान, मीठी मीठी बातों में, मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में विचार करिए, बचना इससे। मीठी 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 बातों मत बहक जाना। बड़ा स्मार्ट सा लड़का देखा, महंगा सा मोबाइल है, बाइक लेके चक्कर लगा रहा है कॉलेजों के, पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है, लड़कियों के पीछे पड़ा, खूबसूरती देखी, दे दिया अपना दिल, पागल हो जाओगे, ध्यान रखना। एक मुहिम चल रही है पूरे देश में जिसे लव जिहाद कह के याद किया जाता है, ध्यान रखना। आपकी सुंदरता को बिगाड़ करके फेंक दिया जाएगा सड़कों पर, ध्यान रखना। मान्यवर, संस्कृतियों पर ध्यान दीजिए। ऐसी दोस्ती मत करिए। पहले के दोस्त होते थे, सड़कों पे मिलते थे बाजार, अब तो फेसबुक, पड़ोस से बनती नहीं, फेसबुक में 1000 दोस्त हैं। वाह रे आदमी की जिंदगी, हर किसी से दोस्त बना रहे हो, ना देखा ना भाला ना कुछ किया, बस बन गया हमारा दोस्त। वो दोस्त बन गया एक लड़की का। लड़की इंदौर पढ़ने गई, मेरा चतुर्मास था वहां पर, उस समय की साक्षात घटना है। लड़की जॉब कर रही है, एक लड़का भी उसके साथ पढ़ता था, उसने बड़ी हेल्प की लड़की की। ध्यान रखना, कोई तुम्हारी सहायता करता हो तो ध्यान रखना, हद से ज्यादा सहायता नियत खराबी की सूचना देती है, ध्यान रखना। कोई अनजान आप पे इतना मेहरबान क्यों हो रहा है? आपके पीछे हर काम में क्यों लगा हुआ है? आपकी हर तरह से सहायता क्यों कर रहा है? जब कोई हद से ज्यादा आपकी हेल्प करे तो समझना इसकी नियत में कोई ना कोई खोट जरूर है। ध्यान, इतनी ईमानदार नहीं है दुनिया कि निस्वार्थ भाव से तुम्हारी कोई सहायता करे, ध्यान रखिए। वह दोस्त बन गया, पढ़ते लिखते साथ रहते सब कुछ करते, लड़की का जॉब लग गया, लड़का भी इंजीनियर बन गया। आज ये हो रहे हैं घर के हालात, ध्यान रखना। माँ बाप लाचार हो जाया करते हैं, क्या करें, बाहर पढ़ती हैं बेटियां, सोच समझ के रिश्ते। दोस्ती बढ़ गई। एक दिन उस लड़के ने उस लड़की से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। लड़की सकते में आ गई। उसने कहा मैंने कभी तुम्हें इस निगाह से देखा ही नहीं, तुम्हारे मेरे विचार मिलते थे, मैं केवल दोस्त हूं, दोस्त। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरी तुमसे शादी होगी, मैंने इस दृष्टि से तुम्हें कभी नहीं देखा है, मेरे मन में ख्याल भी नहीं आया। लड़के को लगा कि पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं जिसके लिए इतनी हेल्प कर रहा था, सहायता कर रहा था, और ये नादान कहती है कि मैं तुझसे शादी नहीं कर। एक तरफा प्रेम, ध्यान रखिए। लड़के ने कहा कि नहीं, तुझे शादी मुझसे ही करना पड़ेगी। लड़की ने कहा देखो तुम जो कहोगे मैं करूंगी, लेकिन मैं तुम्हारी एक अच्छी दोस्त जिंदगी भर रहूंगी, लेकिन मैं तुम्हारी पत्नी नहीं बन सकती हूँ। लड़के ने कहा मुझ में क्या कमी है? बोले कुछ कमी नहीं है, तेरे जैसा दोस्त तो दुनिया में मिलेगा नहीं, लेकिन प्लीज मुझसे ऐसी बातें मत कर। लड़का बहुत दुखी हुआ, गंदे गंदे SMS भेजने लगा, जो साथ घूमे वो फोटोआं बना करके डालने लगा, लड़की को बदनाम करने लगा। लड़की परेशान हो गई। लड़की ने कभी ऐसा नहीं सोचा था, वो अच्छे संस्कार वाली थी। लड़की बहुत परेशान हुई, मैसेज भेजता गंदे गंदे, फेसबुक पे भेजता, व्हाट्सएप पे भेजता। लड़की बहुत दुखी हुई। उसने कहा कि देख, मैसेज लिखा कि तू ये ख्याल छोड़ दे मेरे प्रति। उसने कहा मैं शादी करूंगा तो तुझसे करूंगा, और यदि तू मुझे ना मिली तो तू किसी और की भी नहीं हो सकती है। लड़की ने कहा यार ईश्वर से, भगवान से कि मैंने क्या कर लिया, एक अजनबी से दोस्ती करके, ये तो बिल्कुल पीछे पड़ा हुआ है। लड़की ने घर वालों को बताया। घर वालों ने कहा देख तेरी तो बड़ी अच्छी दोस्ती थी उससे। बोले दोस्ती तो थी, मैं आगे भी रखना चाहती हूँ, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। लड़के ने फिर मिला उससे, तो एक बार मुझसे आके मिल। लड़की मिली, बोले देख शादी तो मैं तुझसे ही करूंगा, ध्यान रखना। लड़की ने कहा कि प्रेम मोहब्बत जबरदस्ती से नहीं होते हैं, मैं तुमसे केवल दोस्ती का व्यवहार रखती हूँ, मैं तुम्हें बहुत महान मानती हूँ। लड़के ने कहा तू शादी करेगी या नहीं करेगी? लड़की ने कहा मैं शादी नहीं कर सकती हूँ। मालूम है आपको, दूसरे दिन फ्रंट पर अखबार में आया, लड़के ने तेजाब की बोतल ली और लड़की के चेहरे पर डाल, झुलस गया चेहरा। इतनी सुंदर फूल सी लड़की, राजकुमारी सी सुंदर वह लड़की झुलस गया, तड़प गई। भाग गया लड़का बाइक पर बैठकर। माँ बाप को खबर लगी, रोते रोते माँ बाप आए।
लड़की का चेहरा देखने में माँ की हालत खराब हो गई। ये वही लड़की जिसे चांद का टुकड़ा समझ के मैंने पाला था, क्या हालत कर दी उसने मेरी। पुलिस आई, रिपोर्ट हुई, लड़का पकड़ा गया, जेल में बंद हुआ। लेकिन मान्यवर, लड़के को जेल में बंद करने से कुछ नहीं होता। जिंदगी तो लड़की तेरी बर्बाद हो चुकी है। उसे फांसी पर भी लटका दिया जाए तो तेरा चेहरा अब सुधरने वाला नहीं है। डॉक्टरों ने कहा उसके माँ बाप से कि इस बच्ची का चेहरा पहले जैसा कभी नहीं हो सकता है। ध्यान रखिए, लड़के को सजा हो गई। क्या सजा होगी? 2, 4, 5 साल में फिर बाहर आएगा। हकीकत में सजा लड़के को नहीं हुई, हकीकत में सजा तो लड़की को जिंदगी भर की हो गई। ध्यान रखिए, माँ बाप झार झार आंसू बहाते हैं उस लड़की को देखकर। माँ बाप की आंखों में आंसू आते हैं, माँ की छाती फटती है लड़की को देखकर। जब जब पुराना एल्बम उठाया जाता है, लड़की दर्पण में अपना चेहरा देखती है और खुद घबरा जाती है। अपने आप से नफरत हो गई उस लड़की को। मान्यवर, दोस्ती संभल के करो। किसी की मीठी मीठी बातों में मेरी बेटियों अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करिए। ध्यान रखना, ये शादी विवाह की जिम्मेदारी अपने ऊपर ना लेकर माँ बाप के ऊपर सौंप दीजिए। वो तुम्हारी जिंदगी खुशहाल बना देंगे। वो तुम्हारी जिंदगी को क्षणिक थोड़े देर का सुख, क्षणिक सुख के लिए पूरी जिंदगी बर्बाद करती हो। ध्यान रखना, दोस्ती मत करना हर किसी से। ध्यान रखिए, अपने आप से दोस्ती कर लो, अपने भगवान से दोस्ती कर लो। कोई ना मिले तो ईश्वर से दोस्ती कर लीजिए। ध्यान रखिए। मान्यवर, आपसे निवेदन है, घटनाएं आपके जीवन में कभी भी घट सकती हैं। किसकी क्या नियत हो कोई नहीं जानता है। मान्यवर, दोस्ती कैसी होती है अंतिम बात कहकर समाप्त करता हूं। 2 दोस्त थे, बाइक पर बैठकर जा रहे थे। बोले चलो यार आज कुछ बाहर खा के आते हैं। घूमने चले गए किसी ढाबे में, रेस्टोरेंट में, शहर से बाहर। बाइक रोकी, ऑर्डर किया, चाय मंगाई। दोनों दोस्त ऐसे थे कि एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। सुबह शाम दोपहर क्लास कहीं भी जाएं, दोनों की दोस्ती बड़ी नामिक थी। ये बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोनों बैठे थे, मस्ती चल रही थी। बैठे हैं, लड़के तो लड़के, उम्र है। चाय पीते पीते मस्ती शुरू हो गई। चाय का गिलास लिया, धोखे से गिलास हिला और दोस्त के पैंट पे चाय गिर गई। दोस्त को बड़ा गुस्सा, अभी हंस रहे थे, अभी खेल रहे थे, अभी खिलखिला रहे थे, जैसे ही चाय गिरी उसने कहा यार तुमने व्हाइट पैंट पे चाय गिरा दी। पैर जला तो जला, पैंट भी खराब हुआ। उसने एक चाटा लगाया उस दोस्त को। अभी हंस रहे थे, अब लड़ाई में शुरू, एक चाटा मारा। दोस्त कुछ ना बोला, चुपचाप टेबल पर हाथ रखकर बैठ गया। उसने एक गिलास पानी में उंगली डाली और टेबल पर लिखा पानी से कि आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरे गाल पे चाटा मारा है। दोस्त ने पढ़ा, उसने कहा यार सॉरी, गलती हो गई, माफी मांगी, मैं गुस्से में आ गया। उसे गले लगा लिया। बोले मैंने लिख दिया है कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने आज मेरे गाल पे चाटा मारा है। बोले मुझे माफ कर दे। आवेश में आ गया, मैं गुस्से में आ गया, तो एक बार मुझे माफ नहीं कर सकता? उसने कहा माफ किया। दोनों बाइक में बैठे और बाइक में बैठ के जैसे ही गए, बड़ी तेज बाइक चला रहे थे, बड़ी रफ्तार में। अब छोरे तो ऐसे ही गाड़ी आ जाए हाथ में, फिर तो बाइक आ गई तो सोचते कि हम तो रामनाथ कोविंद बन गए इस देश के। कोई ट्रैफिक का नियम अपने पे नहीं लगता, अपन राजा हो गए देश के। भागे जा रहे, भागे जा रहे। हुआ क्या? दोनों मस्ती में चले जा रहे थे, एक ट्रक आया, बाइक टकराई, एक्सीडेंट हो गया जोरदार धमाके के साथ। मालूम है जिसके गाल पे चांटा पड़ा था वो सीरियस हो गया। एम्बुलेंस आई, उठाए, उन्हें अस्पताल ले गए। डॉक्टर से दूसरे दोस्त जिसे चोट कम आई थी, जिसके पैंट पे चाय गिरी थी, उसने कहा डॉक्टर साहब मेरे दोस्त को बचा लीजिए, किसी भी तरह से बचाओ इसे, पैसे की चिंता मत करना। रोने लगा वह दोस्त। अंदर ले गए ऑपरेशन थिएटर में। डॉक्टर ने कहा तेरा दोस्त तो बच जाएगा, लेकिन इस एक्सीडेंट में उसकी दोनों आंखें चली गई हैं, अब वो दुनिया नहीं देख पाएगा। रो पड़ा ये दोस्त कि मेरा दोस्त अंधा हो गया, जिसने मेरे लिए सब कुछ किया। हम लोग ऐसे, डॉक्टर साहब कुछ भी करो, मेरे दोस्त की आंखें बचाइए। उसने कहा कि माफ करना, आंखें की रोशनी जा चुकी है, कुछ करो, कुछ उपाय करो। डॉक्टर ने कहा अभी अस्पताल में नेत्र भी नहीं है किसी के कि इसको लगा दिया जाए, लेकिन कंडीशन ऐसी है कि 1 घंटे के अंदर इसे दूसरी आंख नहीं लगी तो इसकी देखने की शक्ति हमेशा को खत्म हो जाएगी। दोस्त ने कहा 1 घंटे में आंख की व्यवस्था कहां से होगी, किससे मांगूंगा, किसे बताऊंगा? दोस्त ने कहा डॉक्टर मेरी आंख निकालो, इस दोस्त की एक आंख लगा दो। उसने कहा पागल हो तुम, जवान हो, क्यों अपनी जिंदगी
बोले डॉक्टर, एक आंख से भी दुनिया देखी जा सकती है और दोनों आंखों से भी दुनिया देखी जा सकती है। यदि ये मेरा दोस्त है, मैं इसका दोस्त हूँ, दोस्ती का आज अंजाम दिया जाएगा। एक आंख से ये दुनिया देखेगा और एक आंख से मैं दुनिया देखूंगा। एक आंख से बेटी जाए मेरी। डॉक्टर ने कहा सोच लो। बोले सोच लिया, मैं वयस्क हूँ, मैं अपने निर्णय खुद ले सकता हूँ। एक आंख इसकी आंख में लगा दी जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं ये जिंदगी नहीं देख सकूंगा कि ये अंधा और मैं दुनिया देखूं। ऐसे दोस्त दुनिया में मिला नहीं करते हैं। कहते हैं उस दोस्त ने अपनी एक आंख दूसरे दोस्त की आंख में लगवा दी। कुछ दिन बाद जब पट्टी खुली, उस दोस्त को नहीं पता था कि मेरी आंखें चली गई। पट्टी खुली और पहली बार जब देखता है कि उसके पलंग के बाजू में ही दोस्त लेटा हुआ है, उसकी भी पट्टी आज ही खुलने वाली है। उसने कहा यार डॉक्टर साहब, क्या मेरे दोस्त का भी एक्सीडेंट में बहुत बुरा हाल हुआ है? डॉक्टर ने कहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन देख ले अपने दोस्त को। उसने कहा डॉक्टर, मेरी एक आंख में दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा। बोले डॉक्टर साहब, मेरी एक आंख की रोशनी कहाँ है? डॉक्टर ने बोला पहले तो अपने मित्र से बात कर ले, मित्र को देख ले। जैसे ही मित्र को देखा, वो उठा, उसकी भी एक आंख में रोशनी नहीं है। उसने कहा ये क्या हुआ? दोनों का एक सा एक्सीडेंट कैसे हो गया? तेरी भी एक आंख नहीं, मेरी भी एक आंख नहीं। उसने कहा चल छोड़ना यार, हो गया तो हो गया। डॉक्टर ने कहा देखो ये घटना इतनी साधारण नहीं है, इस दोस्त को बताइए। उसने कहा डॉक्टर ने कि बेटा, एक्सीडेंट में तुम्हारी दोनों आंखें चली गई थी। दोनों आंखें? तो फिर मैं देख कैसे रहा हूं? बोले एक आंख तेरे दोस्त ने तेरी आंख में लगा दी है अपनी। उसने जैसे ही सुना, उसकी रूह कांप गई, दोस्त के चरणों में लेट गया कि दोस्त, दुनिया में तेरे जैसा दोस्त मुझे दुनिया में मिलने वाला नहीं है। वो गाड़ी पर बैठा, उसने हथौड़ी उठाई, छेनी उठाई, वो दूर जंगल में गया जहां एक्सीडेंट हुआ था। वहां जाकर एक चट्टान पर हथौड़ी और शिल्पी से, छेनी से लिख रहा है कि आज मेरे दोस्त ने मुझे आंखें प्रदान की हैं। दोस्त ने कहा यार, जब तूने चांटा मारा था, मैंने तो तूने पानी से लिखा था, आंखें दी तो हथौड़ी से लिख रहा। बोले जब चांटा मारा था तो पानी से इसलिए लिखा था कि पानी सूख जाएगा, बात भूल जाएंगे, लेकिन आज तूने वो किया है जो पानी से लिखने लायक नहीं, छेनी हथौड़ी से किसी पत्थर पर लिखने की चीज है कि आने वाली दुनिया कहेगी कि हवा भी जिसे ना बुझा पाएगी, समय जिसे ना मिटा पाएगा, आंधियां जिसे उड़ा ना पाएंगी, आने वाली दुनिया याद रखेगी, इसका नाम हुआ करता है दोस्ती। मेरे भाई ध्यान रखिए।